क्लाउड स्टोरेज क्या होता है भाई? क्लाउड स्टोरेज आप लोग सब ने बचपन से सुनते हुए आ रहे हो। आई क्लाउड के बारे में बचपन से सुनते हुए आ रहे हो। ओ लेवल्स के अंदर भी थोड़ा सा बेसिक्स के बारे में पढ़े थे। ठीक है, ड्राइव के बारे में बचपन से सुनते हुए आ रहे हो। ड्रॉप बॉक्स का भी आपने देखा है। डेटा जब भी रिमोट सर्वर्स पे स्टोर होता है डेटा, वो क्लाउड स्टोरेज के अंदर आता है। इट स्टोर्स डेटा ऑन रिमोट सर्वर्स, अलाउइंग द क्लाइंट्स टू एक्सेस देयर डेटा एट एनी टाइम। मतलब क्लाइंट अपने डेटा को कभी भी किसी भी वक्त एक्सेस कर सकता है। बस उसका डेटा जो है ना, उसके पास इंटरनेट की अवेलेबिलिटी हो। ठीक है। और और उसको डेटा की टेंशन नहीं है। उसके पास फिजिकली नहीं पड़ा हुआ, रिमोटली पड़ा हुआ है। किसी भी कंपनी के थ्रू उसने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, वहां पे उसका डेटा पड़ा हुआ है। ही कैन एक्सेस द डेटा एनी टाइम। ही कैन डिलीट द डेटा, ही कैन ऐड मोर डेटा। ठीक है। जैसे यहाँ पे पिक्चर लगी हुई है तो आप देखेंगे कि नोटबुक का भी डेटा यहाँ पे, पीसी का भी है, हार्ड ड्राइव का भी डाल दिया, सर्वर का भी डाल दिया, मतलब फोन का भी डाल दिया। आप एमपी मतलब कि जितने भी डेटा आपने डालना चाहे, आप क्लाउड पे स्टोर कर सकते हो। इसको क्लाउड इसलिए बोलते हैं कि ये आपकी डिवाइस से हट के सेव होता है। एक क्लाउड की तरह जो है ना, सारा चंक ऑफ डेटा सेव हो जाता है। दो तरह के क्लाउड्स हैं, पब्लिक क्लाउड और प्राइवेट क्लाउड। क्लाउड स्टोरेज की भी दो कैटेगरीज, पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड। पब्लिक क्लाउड क्या होता है? पब्लिक क्लाउड का मतलब ये है कि पब्लिक क्लाउड के अंदर डेटा इज शेयर्ड अमंग ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ कॉमन इंटरेस्ट बट इट्स नॉट सिक्योर्ड। कॉमन इंटरेस्ट का जो डेटा होता है ना, वो सारा जो है उस पे आता है, पब्लिक क्लाउड पे आता है, और वो सिक्योर्ड नहीं होता। ये आप समझते हैं। पब्लिक क्लाउड की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर मल्टीपल आ जाते हैं, जैसे कि वो क्या, आजकल जिस तरह की डेटा जितना ब्रीच हो रहा है ना, सिक्योरिटी कंसर्न्स आ गए। उस वजह से आपका जो आई क्लाउड है ना, आई क्लाउड भी पब्लिक क्लाउड के अंदर आ रहा है, पता है आपको? मतलब इतना ज्यादा सिक्योरिटी इश्यूज हो गए हैं कि वो आपके पास पब्लिक क्लाउड के अंदर जितने भी आपके पास जो ड्राइव है ना, जो आप भले फ्री में ले रहे हो या एक बेसिक फी पे कर रहे हो, वो सारा पब्लिक क्लाउड के अंदर आ जाता है। फिर आपके पास जो प्राइवेट क्लाउड, तो सर फर्क क्या हुआ पब्लिक और प्राइवेट में? भाई प्राइवेट क्लाउड जो होता है वो सिंगल ऑर्गेनाइजेशन अपने लिए बनाती है, अपने लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल, मैं अगर किसी सॉफ्टवेयर हाउस की बात करूं, तो किसी सॉफ्टवेयर हाउस में एक सॉफ्टवेयर बन गया फॉर चैटिंग। लेट्स से आपने बल्कि एक सर्वर, प्राइवेट सर्वर बना लिया उन्होंने। जैसे गूगल ड्राइव है ना, उस तरह इन्होंने प्राइवेट सर्वर बना लिया। उस प्राइवेट सर्वर पे सारे एम्प्लॉयज अपना डेटा सेव कर रहे हैं। ये भी भेज रहा है, एम्प्लॉय टू भी अपना डेटा भेज रहा है, एम्प्लॉय थ्री भी अपना डेटा वहीं भेज रहा है, और यही एक्सेस कर सकते हैं। एम्प्लॉय फोर भी भेज रहा है, मैनेजर भी यहाँ बैठा हुआ है, देख रहा है इसको। ठीक है, ओनर भी यहाँ बैठा हुआ है, डेटा को देख रहा है। ये एक प्राइवेट क्लाउड है, ये इन्होंने खुद बनाया है अपने लिए। तो इसलिए ये सिक्योर्ड है, क्योंकि इसको कोई बाहर का बंदा इस्तेमाल कर ही नहीं सकता। ड्राइव और ये सब जो है ना, ड्रॉप बॉक्स वगैरह, ये थोड़े से दे आर प्रोन टू वायरसेस, दे आर प्रोन टू हैकर्स। ठीक है। ये जो है ना, इसमें मसले आ सकते हैं। इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें, इसकी प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, लिंक्स शेयर हो जाती हैं। ठीक है। प्राइवेट क्लाउड इज पेड, पब्लिक क्लाउड वैसे नॉर्मली फ्री होता है, लेकिन हो सकता है पब्लिक क्लाउड भी पेड हो। ठीक है। पब्लिक क्लाउड वैसे इट्स ऑफनली फ्री एंड प्राइवेट इज पेड। प्राइवेट क्लाउड और पब्लिक क्लाउड, अब जरा देखो, कंपनी ए इज प्राइवेट क्लाउड। कंपनी ए ना, अब उसी का अपना प्राइवेट क्लाउड है। मतलब जैसे मैंने आपको बताया, फॉर एग्जांपल एक सॉफ्टवेयर हाउस है, और सॉफ्टवेयर हाउस का नाम है एक्स वाई जी सॉल्यूशंस। अब XYZ सॉल्यूशंस ने पूरा अपना एक प्राइवेट क्लाउड बनाया, एक रिमोट सर्वर स्टोरेज बनाई, जगह ली, पूरा जो है ना उसका एक पूरा अपने ही नाम से एक जगह पे सेटअप किया, उसके सर्वर्स बनाए। वो इनका अपना है, उस पर कोई एक्सेस कर ही नहीं सकता। एक आ गया पब्लिक क्लाउड, जो मल्टीपल मल्टीपल कंपनीज को ऑफर कर रहा है सर्विसेज। मल्टीपल कंपनीज को ऑफर कर रहा है, तो भाई फिर एक कंपनी दूसरी कंपनी का डेटा एक्सेस कर सकती है। और आजकल आपको पता है कितने मसले, कितने ज्यादा, जिस तरह आपकी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है ना, जिस तरह जिस तरह आपके जो मेथड्स हैं वो सारे एडवांस हो रहे हैं, उस तरह हैकर्स के भी मेथड एडवांस हो रहे हैं। ठीक है ना, ये सारी चीजें आ जाती हैं। फिर आपके पास अगली चीज आती है वायर्ड कनेक्शंस। वायर्ड कनेक्शंस को हम देखते हैं, ये क्लियर हो गया, प्राइवेट और पब्लिक क्लाउड। अगली चीज आती है वायर्ड कनेक्शंस। अच्छा, वायर्ड कनेक्शंस क्या होते हैं भाई? वायर्ड कनेक्शंस के अंदर जितने भी सारे वायर के थ्रू कनेक्शन है ना, वो देखेंगे। इसमें सबसे पहला आता है आपके पास कॉपर वायर्स। कॉपर वायर्स आर ट्विस्टेड टुगेदर टू कैंसल आउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेस। सॉरी, इंटरफेस लिखा हुआ है, ये इन्फेरेंस है,
नहीं, इंटरफेरेंस है, वर्ड के अंदर गड़बड़ हो गई है, इंटरफेरेंस, हाँ। इंटरफेस कहाँ से आ गया, वही मैं सोच रहा हूँ, कंप्यूटर इंटरफेस में ये कहाँ से आ गया। दे आर ट्विस्टेड टुगेदर टू कैंसल आउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, मतलब ये होता क्या है, अब जरा गौर से समझना, फिजिक्स वाले को थोड़ा समझ आ जाएगा सीन। यहाँ पर आपके पास, जब भी आपके पास इलेक्ट्रिसिटी के जो वायर्स होते हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी जब यूं यूं फ्लो होती है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड यूं फ्लो होती हैं। ये बात पता है आप लोगों को या नहीं पता? किस किस को ये बात पता है? जी सर, पता है, ये पता है फिर सर। उसमें पड़ा पता है। है ना? हाँ, परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड होती है मैग्नेटिक फील्ड, मतलब अगर इलेक्ट्रिसिटी यूं फ्लो हो रही है ना, तो साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड यूं फ्लो हो रही है। उस मैग्नेटिक फील्ड्स के जितने भी आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशंस है, जितनी वेव्स है, जो गुजर रही हैं ऊपर की तरफ, उनको कैंसल आउट करने के लिए, खत्म करने के लिए वायर्स को आपस में मोड़ देते हैं। ये एक वायर है ना, उसके अंदर जो मल्टीपल छोटे छोटे वायर्स हैं, उसको ऐसे करके आपस में नॉट बना दी, जैसे बनी हुई है नॉट यहाँ पे। इससे क्या होगा कि जो ऊपर जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड होगी और नीचे जाने वाली होंगी, वो आपस में कैंसल आउट कर देंगी। देख रहे हो लॉजिक? इससे क्या होगा, मैग्नेटिज्म खत्म हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म खत्म हो जाएगा, प्योर इलेक्ट्रिसिटी बच जाएगी पीछे, जो इस्तेमाल करनी है। तो ये होता है इसके अंदर, ट्विस्टिंग के अंदर। अब आपको समझ में आया होगा कि केबल की लीड्स क्यों मुड़ी हुई होती हैं। ट्विस्टेड पेयर गेन्स मोर बैंडविड्थ। जब ट्विस्टेड पेयर आ जाता है ना, ट्विस्ट करने की वजह से, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म खत्म हो गया, तो अब प्योर इलेक्ट्रिसिटी, प्योर करंट बच गया पीछे। तो प्योर इलेक्ट्रिक वेव्स जो है ना गुजर रही होती हैं, तो उसका बैंडविड्थ भी मैक्सिमम होता है। अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर इज चीपर टू यूज। अच्छा, इसके बाद फिर एक शील्ड आती है इसके ऊपर। ये देख रहे हो, ये केबल जैकेट देख रहे हो, ये ऐसे केबल की जैकेट आती है इसके ऊपर, ऐसे पूरी बंद हो जाती है। उस पे जो बची कुची जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस है ना, वो सारी खत्म हो जाती है, और इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक जितनी भी आपके पास इलेक्ट्रिक वेव्स हैं जो बाहर जा रही हैं, वो सारी अंदर आ जाती हैं, इसके अंदर छुप जाती हैं। तो इसके अंदर ही सारी ट्रैप हो जाती है। इससे ये होता है, वी गेट मैक्सिमम बैंडविड्थ। और अनशील्डेड थोड़ा सी सस्ती होती है, शील्डेड थोड़ी महंगी होती है। शील्डेड जो है ना, मतलब इसके ऊपर जो ये कोटिंग हुई हुई है, कोटिंग वाली थोड़ी महंगी होती है, जिसपे कोटिंग नहीं होती वो सस्ती होती है। तो ये कॉपर वायर्स का कॉन्सेप्ट समझ आ गया भाई सबको? एवरीवन ओके? जी जी जी। यस सर। चलो ये आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बेहतरीन। और एक एक केबल में ना इतने इतने पेयर्स होते हैं। ये देखो, ये दो का यहाँ से जा रहा है, दो का यहाँ का है, दो का यहाँ है, दो का यहाँ है। अगली चीज आती है फाइबर ऑप्टिक केबल्स। फाइबर ऑप्टिक के बारे में सबको पता होगा, आप लोगों के घर में नेट लगा हुआ है, फाइबर ऑप्टिक का लगा हुआ होगा। अब तो सब सारे फाइबर ऑप्टिक पे शिफ्ट हो गए। पहले होता था कॉपर केबल पे चलती थी चीजें, अब डेटा भी फाइबर ऑप्टिक पे चला गया सारा। दे यूज ग्लास थ्रेड्स टू ट्रांसमिट डेटा। इसमें फाइबर ऑप्टिक में क्या होता है, अब जरा गौर से सुनना क्या बता रहा हूँ मैं। फाइबर ऑप्टिक्स में आपके पास थ्रेड्स होते हैं, ग्लास के, मतलब पतले पतले से ना थ्रेड्स होते हैं। इतने इतने से आपके पास, अगर मैं ये लाइन बनाऊं ना, ये देखो, ये इस तरह इतने पतले, ये तो मेरी बहुत मोटी लाइन बन रही है मार्कर से। इतने पतले होते हैं, सारे ग्लास के बने हुए होते हैं, ग्लास शीशे के होते हैं, शीशे के थ्रेड्स होते हैं। और पता है कितने पतले होते हैं? आपके बाल है ना, बाल, एक बाल अगर आप निकाल लो ना, उस साइज के होते हैं ये, उस साइज के। A single cable consists of bundle of glass threads to transmit data through light waves. फाइबर ऑप्टिक, अगर आपने ओ लेवल फिजिक्स में पढ़ा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ा है भाई, टोटल यस इंटरनल सर। रिफ्लेक्शन, इस सर वही टी वाला आई आर। कॉन्सेप्ट। हाँ, TIR जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है ना, वो कॉन्सेप्ट ही यही है। मैं आपको बताता हूँ उसमें होता क्या है। यहाँ पर बना हुआ होगा ना, ये यहाँ पे फाइबर ऑप्टिक की पिक्चर है। फाइबर ऑप्टिक के अंदर होता क्या है कि, लेट से एक वायर है, मैं यूं करके वायर बनाया था फाइबर ऑप्टिक। अब इसमें होता ये है कि इसके अंदर लाइट वेव को ट्रैप किया जाता है। ऐसे लाइट अंदर आ गई ना एक बार, तो अब ये अंदर आ गई, अब ये अंदर आके बाहर नहीं, वैसे होता क्या कि लाइट रिफ्लेक्ट होके बाहर चली आती। लेकिन क्योंकि ये ग्लास थ्रेड इस तरह बना हुआ है कि उसको रिफ्लेक्शन की जगह रिफ्रैक्शन होती है, तो क्रिटिकल एंगल से बढ़ जाता है। ये थोड़ा आपने पढ़ा होगा, मैं उस पर नहीं जाना चाह रहा। 90 डिग्री से जब आपकी रिफ्रैक्शन बढ़ जाए ना, जब आपकी रिफ्रैक्शन 90 डिग्री से बढ़ जाए, 90 डिग्री से बड़ी, ये मैं अलग से बात बता रहा हूँ, ये नॉट इम्पॉर्टेंट टू द टॉपिक। जब ये 90 डिग्री से बढ़ जाए आपकी जो है रिफ्रैक्शन, मतलब बाहर निकलने की कैपेसिटी, तो उस टाइम पे लाइट रिफ्लेक्ट कर जाती है। ये साइंस है इसकी। तो इसकी जो है ना, इतना ज्यादा इसका एंगल बढ़ जाता है कि लाइट इज फोर्स टू रिफ्लेक्ट बैक इनटू द केबल, इसी केबल में रह जाती है। फिर यहाँ पे भी ये मसला होता है, आगे जाती है। फिर यहाँ पे इसको रास्ता नहीं मिलता, अंदर आती है। इसी पैटर्न से ये आगे बढ़ती है लाइट। ट्रैप कर दिया भाई, लाइट को फंसा दिया। ये, और ये इतनी तेज गुजरती है, इतनी तेज गुजरती है कि आपके पास डेटा भी उसी की स्पीड से गुजरता है।
तो डेटा अरे को तो अब लाइट कॉपर से वायर्स के डेटा कैसे ट्रांसफर होगा? लाइट के थ्रू डेटा ऐसे ट्रांसफर होता है कि इसमें आपके साथ होती है ग्लास, ग्लास थ्रेड्स होते हैं, डेटा होता है ग्लास थ्रेड्स के अंदर। जब लाइट गुजरती है ना तो वो डेटा को अपने साथ आगे पुश करती है, ये होता है। इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो सारे आगे पुश करती है। अच्छा, हैव ग्रेटर बैंडविथ, थिनर एंड लाइटर। अच्छा बैंडविथ, बैंडविथ लोगों को बैंडविथ का मतलब बताएगा भाई कोई? कौन, क्या होता है बैंडविथ? नेटवर्क स्पीड। हाँ, जो आपके पास नेटवर्क की स्पीड है ना, जितना आपके पास एमबीज जीबीज जो आप लोग देखते हैं कि आपकी इतनी एमबीज बच गई है, डेटा जो पैकेज करवाते हैं उसमें जो बैंडविथ अमाउंट ऑफ डेटा जितना ट्रांसफर हो रहा है वो। थिनर है, लाइटर है, हल्का, वेट में भी हल्का है, डेटा कैन बी सेंड डिजिटली। अच्छा, डेटा इसमें ना एनालॉग नहीं होता, डेटा ही होता है, वो डिजिटली रहता है। एक्सपेंसिव टू सेटअप, महंगा भाई, फाइबर ऑप्टिक महंगा केबल है, कॉपर के कंपैरिजन में महंगा केबल है। फ्रेजाइल टू यूज, भाई बहुत सेंसिटिव होता है। अच्छा, अब मैं आपको यहाँ पर एक पॉइंट बताता हूँ, यहाँ पे इसका जो डिसएडवांटेज है ना, वो मतलब इसके अंदर नहीं है, वो मैं आउट ऑफ द बॉक्स बता रहा हूँ कि इसके अंदर मैं आपको भी रिसेंटली आपको बताता हूँ। अभी रिसेंटली थोड़ा सा टाइम, फाइबर ऑप्टिक केबल लगा हुआ है ना मेरे घर पे, आपके घर पे भी काफी होगे लगा होगा, शायद काफी बच्चों ने तो देखा भी नहीं होगा इसको, फाइबर ऑप्टिक किस तरह का लगता है। फाइबर ऑप्टिक के अंदर बिल्कुल पतले पतले ग्लास थ्रेड्स होते हैं। अब वो बंदा जब घर पे आया ना मेरे घर पे ना, फाइबर ऑप्टिक केबल में से एक टाँका टूट गया था। इसमें ना एक केबल जो होता है ना, केबल के बीच में ब्रेक आ गया था, टूट गया था। अब वो जब उससे दूसरा केबल लगाया ना, तो दूसरा केबल, ऐसे दो केबल होते हैं ना, इनके बीच में इसको लगाना होता है, यहाँ पे स्टिचिंग करनी होती है, ये इसके अंदर होती है स्टिचिंग। और ये नॉर्मल स्टिचिंग नहीं हो सकती, डायरेक्ट नहीं होती, इसके लिए आती है बड़ी मशीन। अब इस मशीन को पहले बिठाया इन्होंने, इतनी बड़ी मशीन थी, उसके ऊपर पूरा इंटरफेस था, प्रोग्राम चल रहा था भाई उस मशीन में। और यहाँ पे वायर को रखा उसने, जगह दी हुई थी, और यहाँ पे वायर को रखा, इसने जगह दी। इसने बंद किया इसको, और यहाँ पे बटन दबाया, पूरा प्रोग्राम मेरे सामने चला, और यहाँ पे एक टांका लग गया इसको, जैसे टांके से मुराद ये स्टिच लग गया, ठीक है। और ये सिर्फ ये नॉर्मली स्टिचिंग नहीं हो सकती, जैसे कॉपर वायर को तो ऐसे राउंड करके मुड़ा दो ना, बन जाता है वायर, कनेक्शन बन जाती है। यहाँ कनेक्शन ऐसी नहीं होती, यहाँ पे प्रॉपर एक मशीन आती है, और वो मशीन भी बहुत महंगी होती है, वो लाखों की मशीन है, वो उसको कनेक्ट करती है, उसके सिर्फ स्ट्रिंग्स को कनेक्ट करने के लिए मशीन यूज होती है। और अब उसमें ये हुआ कि जब वो बना रहे थे ना, तो जमीन पे तो कुछ ग्लास थ्रेड्स पड़े हुए थे, रह गए थे। तो उन्होंने मुझे ये बोला कि आप फौरन यहाँ पे झाड़ू लगवा दें, फौरन, फौरन यहाँ पे झाड़ू लगवा दें। वजह ये है, उन्होंने जब वजह बताई तो मेरी तो हालत खराब हो गई। वजह उन्होंने ये बताई कि खुदा ना खास्ता अगर कोई ग्लास थ्रेड यहाँ रह जाता है ना आगे पीछे, और जैसे बाल, कैसे बाल चुभ जाता है हमें, छोटा सा बाल होता है ना, बाल हमें चुभ जाता है, या कोई झाड़ू की तिनकी हमें चुभ चुभ जाती है, तो अगर ये हमारे पाँव के थ्रू ये अंदर चला जाता है, ये आपके पाँव के थ्रू अंदर चला जाएगा, ये जो ग्लास थ्रेड है इतना पतला होगा कि ये अंदर आपको पता भी नहीं लगेगा, इतना पतला होगा। अगर ये अंदर चला गया, आपकी बॉडी की नर्व्स के साथ ये आगे चला जाएगा, और ये डायरेक्ट ऊपर फ्लो करता है। ब्लड जिस तरह ऊपर की तरफ आता है ना, ब्लड ऊपर फ्लो करता है, और इससे इंसान की डेथ भी हो सकती है, इतना खतरनाक है। फाइबर ऑप्टिक का जो मैं आपको ग्लास थ्रेड बता रहा हूँ, इतना ज्यादा ये सीरियस है। तो उसको जो है ना थोड़ा सा देखना पड़ता है, कभी भी फाइबर ऑप्टिक केबल्स वगैरह कनेक्ट करें ना, तो इस चीज का बहुत ख्याल रखें भाई। तो ये चीजें सारी, फिर वायरलेस को हम यहाँ से नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह कंटिन्यू करें। कोई सवाल वगैरह है किसी का?